हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर जिया युआन को कभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम मिलती ही नहीं फिर क्या होता। क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से वो इतना स्ट्रांग हो पाता है कि वो एक त्यानजुन के हाथ को भी निपटा देता है, जो कि एक 2 के 5 स्टार की बंदा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उस फ्लेम को लेने के लिए जो यहाँ पर हेड्स हैं पिल टावर के, वो भी इसको सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर मान के लो जिया के पास वो मार्क होता ही नहीं, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि जियान कभी भी वो ले ही नहीं पाता फ्लेम। इतनी तो हम गारंटी से कह सकते हैं। मान के चलो ऑथर लिखना भूल गया होता कि जिया के पास कोई मार्क होना चाहिए और इसलिए वो कोई जियान को मार्क दे ही नहीं पाती है। लेकिन जियान रहता है बहुत ज्यादा ढीठ, वो कुछ भी करने की कोशिश करता है 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए। बट आखिर में जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो जियान के हाथ में नहीं आती है। लेकिन जियान जैसे तैसे करके, क्योंकि वहां पर जियान कोंग जी भी आ जाते हैं, वो वहां से निकल जाता है। लेकिन अब जियान के पास नहीं है 3000 बर्निंग फ्लेम। इसका मतलब ये है कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ है 2 जोन के 4 स्टार का बंदा। इसका मतलब ये है कि वो 2 जोन के 1 स्टार के बंदे को भी छू भी नहीं सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं ला सकता है किसी भी हाल में। भी शायद एंग्री बोतल लोटस फोड़ दे तो उससे थोड़ा बहुत कुछ हो तो हो, नहीं तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अगर जियान को कभी मिलते ही नहीं 3000 बर्निंग फ्लेम, तब क्या स्टोरी में चेंज आने वाला होता है। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है जियान से होल चांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिंह माई के आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द एवेंजर्स का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं। और तो टैंक्सन वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं, जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 3 पॉसिबिलिटी की बात करने वाले हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो जियान रहता है वो कभी मार्सियालो को बचाने अभी जाता ही नहीं है। तो अगर वो बचाने नहीं जाता अभी और वो सोचता है कि उसको और ज्यादा स्ट्रांग होना है, तो फिर क्या होने वाला था। वैसे इसके चांसेस कम है कि वो नहीं जाता, लेकिन मान के लो अगर वो नहीं जाता, तो यहाँ पर जो मास्टर आलो है उसके ऊपर जो हॉलो सोल वाले ऑलरेडी करीब 50-60 दिनों से लगातार अब जाकर उनकी जो सोल है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मास्टर आलो टिके हुए थे, लेकिन कोई भी इतने ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया था। इसलिए मे भी शायद कुछ हफ्तों में इधर पे मास्टर आलो की कहानी खत्म होने वाली थी। और एक बात तो पक्की है कि जियान की इतनी भी कल्टिवेशन फास्ट है, वो 2 जोन के 4 स्टार से 2 जोन के 9 स्टार पे इतनी जल्दी बिना फ्लेम की मदद से तो कभी भी नहीं पहुंच सकता था। इसलिए यहाँ पर मास्टर आलो का गेम खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर। मान के चलते हैं कि यहाँ पर जिया युआन मास्टर आलो को बचाने के लिए जाता है, और वो यहाँ पर इस बार फैंग जुन्जे को तो ले ही जाता है, लिटिल फेरी डॉक्टर को ले जाता है, जिया को भी ले जाता है, त्यानो जुन्जे को भी ले जाता है, और एक फ्रेंड उसका एक और वहां पर आ जाता है जो कि मास्टर आलो का फ्रेंड रहता है। और यहाँ पर एक जिया का फ्रेंड भी आ जाता है। ये लोग बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर त्यानजुन वगैरह भी आते हैं, और उनके जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं जो कि त्यानजुन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लाइक जो 9th त्यानजुन है उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो भी वहां पर आ जाते हैं। अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो जिया युआन है वो अपने एंग्री बोतल लोटस वगैरह बनाता, लेकिन वो त्यानजुन का कुछ उखाड़ नहीं पाता, और वो त्यानजुन गारंटीड निपटा देता। पक्की बात है। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर हम लोग को पता है कि उनके ऊपर एक पावर मंडरा रही थी, जो कि थी जिया के क्लाइन की। और अगर जियान को कुछ होने वाला होता तो यहाँ पर जिया आ जाती उस त्यानजुन के सामने और जियान को बचाने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ पर जिया के ऊपर था एक हाथ हाफ सैंड का, जो कि उसके क्लैन का था। तो जाहिर सी बात है उसको मरने तो देता नहीं, क्योंकि वो इस टाइम पर तो बिल्कुल डिट्टो लगाए हुए नजर दिख रहा था उसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन क्लाइन के लिए भी जो हॉलो सोल है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसलिए वो उनकी तरफ देख रहा होता है। तो यहाँ पर वो बचाने के लिए जरूर आता, और अगर वो बचाने के लिए आता तो उस टाइम पे जो हम लोग का त्यानजुन है वो तो ऐसे ही उंगली से उठा के वो फेंक देते, क्योंकि वो हाफ सैंड है। उसके आगे तो 9 स्टार के चेन पीक वाले बंदे वो भी 3-4 आ जाए तब जाके उसकी कहीं बराबरी कर पाते हैं, वो भी स्पेशल टेक्निक के साथ में। तो यहाँ पर वो उनको उड़ा के फेंक देता, और यहाँ पर जो हम लोग का मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट्स भी आते ही आते तो उनको भी वो फेंक देता उड़ा के, क्योंकि वो भी सिर्फ 2 जोन के 6 स्टार पर ही रहते ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर हो गई ये तीसरी पॉसिबिलिटी। और यस, यहाँ पर जियान जो रहता है वो 4 कलर का एंग्री बोतल लोटस नहीं बनाता, इसलिए वो यहाँ पर बेहोश भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हॉलो सोल का जो पूरी ब्रांच रहती है वो वाली वो टूटती भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 कलर का एंग्री बोतल लोटस पावरफुल होता है। बट 4 कलर के एंग्री बोतल लोटस के आगे तो वो आधा पावरफुल भी नहीं था, क्योंकि 4 कलर का बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। तो यहाँ पर ये 3 पॉसिबिलिटीज। हम लोग एक और चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि वो जो हाफ सैंड ऊपर से आता ना हेलीकॉप्टर की तरह, वो असल में होता कौन है, लेकिन पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो जिया है वो एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से आती है। तो यहाँ पर वो जो बंदा है तो वो उसी के क्लैन का हाफ सैंड का बंदा होता है, इतना हम लोग को पता है। बट वो यहाँ पर जिया को बचाने के लिए क्यों आता है, क्योंकि जिया के पास उनके पूरी क्लैन की सबसे ज्यादा स्पेशल ब्लड लाइन है, क्योंकि जिया के जो फादर है वो उनके क्लैन के हेड थे, जो कि डाओ शेंग की 9 स्टार की पीक पर थे। इसका मतलब ये है कि वो सबसे टॉप लेवल के बंदे थे उनके क्लैन में।
इसलिए वो आते हैं जिया को बचाने के लिए। उनके फादर वगैरह क्या है वो हमने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि हम लोग ज़ियाओन लावा के नीचे जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो आइलैंड है उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ज़ियाओन 2 जून के 4 स्टार पे होता है उस टाइम पर वो यहाँ पर जाता है फ्लावर सेक्ट में होने के बाद जिया के क्लैन में, और अब वो भी काफी ज्यादा जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब बीटीएस बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। तो ये जो क्लैन है इनका ड्रैगन क्लैन जो है वो 4 हिस्सों में बट के रखा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। ये लोग अलग अलग हो गए और अलग अलग, क्योंकि इनका कोई भी पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो हेड है वो है ही नहीं। ओके, और इसलिए ये लोग अपनी अपनी तरफ भागने में लगे हुए हैं। एक तरफ भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। मैं कह रहा कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, वो कह रहा कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल। और इनका जो एंशिएंट आइलैंड है, एंशिएंट वो ड्रैगन्स का, वो असल में इस कॉन्टिनेंट के ऊपर है ही नहीं, वो असल में वॉइड में बना हुआ है। तो लाइक वो पूरा जो ब्लैक वर्ड होता है यहाँ पर कि बोलता है लोटस को नहीं, बर्निंग फ्लेम वैली का जो एल्डर रहता है वो भेज देता है, तो उसी वर्ड में वो चारों के चारों जो आइलैंड्स है वो बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत तगड़ा बंदा भी आने वाला है जल्दी ही, जो कि हम लोग के जिया के ट्राइब का ही होगा। जब हम लोग का ज़ियाओन 2 जून के 1 स्टार पे होगा तभी वो हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसका नेम क्या है वो आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप लोग को जानना है कि यहाँ पर जो जूनर के फादर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड या टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।